इसने जोर से दीवार को ठोकर मारी। इस तरह किक मारने से फियोना का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, अलबत्ता तुम हॉस्पिटल पहुंचोगे, मैरियने ने इसे धमकाते हुए कहा। इसने एक बार फिर दीवार पर गुस्सा निकालते हुए इसे ठुड्डा मारा, मगर मैरियने की पेशगोई हकीकत का रूप ढलने के करीब करीब पाकर दोबारा अपना दुखता हुआ पांव दीवार पर मारने की गलती ना दोहराने का इरादा किया और खाली बेंच पर बैठ गया। तुम यूं मुंह लटका कर बैठे हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, ऐसा लगता है जरकान हो गया है तुम्हें। मैरियने की बात पर इसने पहले तो इसे गौर कर देखा, फिर सर झटक कर बोला, मेरा दिल कर रहा है कि मैं इस फियोना का खून पी जाऊं। मुझे मालूम है कि तुम वैम्पायर हो, मगर फियोना पर हमला ना करके ये राज मुझ तक ही रहने दो तो बेहतर है। देखो मैरियने, क्या देखूं तुम्हारी शक्ल? सॉरी, मुझे कार्टून नहीं पसंद, वो नखरीले अंदाज में बोली। पहले सिर्फ फियोना पर गुस्सा था, अब दिल कर रहा है तुम दोनों को कब्र में उतार दूं, वो जल भुन कर बोला। लेकिन रियान, मैरियने अपनी इतनी मासूमियत से पूछने लगी, कब्र में ऑक्सीजन सिस्टम होगा? नहीं, वो चीख कर बोला, फिर तुम्हें सजाए मौत हो जाएगी। अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो दरिया में छलांग लगा लो, दर्द तो नहीं होगा ना? वो हमदर्दी से बोले। तुम्हें साथ लेकर छलांग मारूंगा, वो दांत पिसते हुए बोला। मुझे नहीं लाइफ जैकेट को साथ लेकर जाना। अपने तय मैरियने ने अपनी तस्वीर की इस चुड़ैल को इतनी हिम्मत कि वो मुझसे पंगा ले। वो गुस्से से बड़बड़ा रहा था। वाट, तुमसे किसी चुड़ैल ने भी पंगा लिया? मुझे बताया क्यों नहीं? कैसी थी वो चुड़ैल? तुम्हारे जैसे खौफनाक शक्ल की थी या फिर? जवाबन रेहान ने खफकी से भरपूर निगाहों से घोरा और चेहरा फिर लिया। अच्छा, समझ गई, तुम फियोना पर गुस्से हो। इसका अंदाज ऐसे था जैसे कोई बहुत बड़ी बात दरियाफ्त कर ली हो। महज यूरिका कहने की कसर थी। मैं इसे सबक सिखाना चाहता हूँ, वो तनफ्फुर से बोला। इसका खून पीने, सर फोड़ने, कब्र में उतारने और कत्ल करने के अलावा अगर कोई प्लान तुम्हारे जरखेज जहन में बन रहा हो तो बराए मेहरबानी मुझे आगाही से महरूम न रखो। मैरियने का मासूम और मुल्तजी अंदाज था जिस पर रियान बेख्तियार हंस दिया था। अब बताओ क्या करना है? वो हल्के फुल्के अंदाज में गोया हुआ। करना क्या है? हमारे गैंग का ब्रेन कहाँ है? मैरियने का इशारा एनजी की जानिब था। ब्रेन इस वक्त फ्यूल भरवा रहा होगा कैंटीन पर। सब जानते थे कि एंजेलिना बहुत खाती पीती थी। फिर चलो उठते हुए बोली, वो 2 रोज पहले होने वाले मैथ्स के टेस्ट में फियोना हडसन, इनकी क्लासमेट ने रियान के पेपर से नकल मारी थी। रियान ने एक सवाल गलत कर दिया था, नतीजतन फियोना के पेपर में भी वही गलतियां प्रोफेसर वाल्टर की निगाहों से छुपी ना रह सकी और उन्होंने रियान पर नकल का इल्जाम लगाकर इसे खूब डांट पिलाई थी, जबकि फियोना अपनी मासूम शक्ल और सूरत के बायस बच गई थी। टीचर्स की राय रियान के मुतालिक बुरी नहीं थी, मगर वो अक्सर हल्कों में मिस्टर ट्रबलसम के नाम से मशहूर था। इस वक्त मिस्टर ट्रबलसम के दिमाग की फिर की इस बेइज्जती पर घूमी हुई थी। इसको ठंडा करने के बाद मैरियने इसे लेकर कैंटीन पर आ गई, जहां अपने मखसूस टेबल पर बैठकर एंजेलिना भाप में पके आलू खा रही थी। डैनी का है? रियान ने गुमशुदा पीस के मुतालिक पूछा। 7वें आसमान पर एंजली ने बेसाख्ता बोली। है? मैरियने चलाई। वो गुजर गया? धप करके केमिस्ट्री की जख्म किताब मैरियने के सर पर लगी थी। हाँ, गुजर गया हूँ मैं। न रूठे ले मैं कहता। डैनी कुर्सी पर आन बैठा। तुम तो खुश हो जाओगी ना मेरे मरने पर? सिर्फ खुश, जबरदस्त ट्रीट दूंगी। इसके पैसे मुझसे उधार ले लेना। एंजी ने टकरा लगाया। मुस्तकबिल के ऑर्थोपेडिक सर्जन को उधार मांगने की जरूरत नहीं, वो फखरे अंदाज से बोली। मैरियने को बचपन से ही डॉक्टर बनने का शौक था। रियान ने याद लिया, अगर तुम लोगों का बकवास से दिल भर गया तो जरा मेरे मसले पर भी गौर कर लो। इसने मुख्तसरन सारी बात इन दोनों के गोश गुजार दी, बल्कि सारी बात कहाँ, वो दोनों रियान की बेइज्जती पीरियड के मौके पर मौजूद ही थे, इसलिए मैरियने ने इन्हें रियान के जज्बात से आगाह कर दिया। अब एंजी बताओ जरा कोई हाल, गार्लिक पिज्जा का कलर कैसा होता है? एंजी कुछ सोचते हुए बोली। तुम्हें गार्लिक पिज्जा का ख्याल क्यों आ रहा है? रियान हैरान हुआ था। पता नहीं, मगर खाए इतना अरसा गुजर गया, मुझे तो पिज्जा की शक्ल ही भूल गई। मैं तुम्हें पिज्जा खिला दूंगा, मगर कोई हाल सोचो। रियान इसका मतलब फौरन समझ कर बोला। हाल? हाँ भाई, सोचती हूँ। वो कहने लगी, वैसे रियान तुम्हें लजानिया की खुशबू याद है? मैं तुम्हें लजानिया भी खिला दूंगा। वो दांत पीसते हुए बोला। फिर तो मसले की बात ही कोई नहीं। एनजी के पास हर मसले का हल होता है। जरा कान इधर लाओ। तकरीबन 5 मिनट की कानाफूसी के बाद मैरियने ने सर झटक कर कहा, इम्पॉसिबल। अगर किसको पता चल गया तो हम चारों एक्सपेल हो जाएंगे। वो बखूबी जानती थी कि हाई स्कूल के असूल कितने सख्त थे। हम स्कूल में कुछ नहीं करेंगे, डैनी बोला। हम इसके घर में ये तमाम काम करेंगे। नहीं, मैरियने ने सर नफे में हिला दिया। छोड़ दो, फियोना का पूछा। अब वो दलाइल देकर बाकी ग्रुप को समझाने लगी थी, मगर रियान किसी गहरी सोच में गुम था। रियान, मैरियने ने इसके आगे हाथ लहराया। क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ कि घर में करना क्या है। घर में करना ज्यादा बेहतर है। और जहां तक बात है फियोना का पीछा छोड़ने की, तो अपने से पंगा लेने वालों को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ता। फियोना का घर 9 एंड वीर का काउंटी में वाक़ था, जो रियान की काउंटी गेट शेड से ज्यादा दूर न थी। तकरीबन 15 मिनट की ड्राइव थी। रियान गेट शेड में रिहाइश पजीर था, जबकि मैरियने अंजलिना और डैनियल फेनिया में रहते थे। तय पाया था कि तो वहां लोग रियान के घर जमा होंगे और फिर आंट फ्लोरल से निगाह बचाकर खिसक जाएंगे। आंट फ्लोरल जो रियान, एंजी और डैनी की खाला, जबकि मैरियने की फुप्पो लगती थी। पीएचडी करने के बाद न्यूकासल में रिहाइश पजीर थी। इसकी सख्त तबीयत के बायस तमाम बच्चे से डरते थे और रोब में रहते थे। इस तरह जब फ्लोरल सोने लगी तो वो चारों फ्लोरल की ब्लू सिविक में 9 एडवीर की 10वीं स्ट्रीट की जानिब गामजन हो गए थे। ड्राइविंग लाइसेंस ना होने के बावजूद भी 16 साल रियान गाड़ी चला रहा था। बैक सीट पर एंजी और डैनी के दरमियान एक छोटी सी बाल्टी रखी थी, जबकि मैरियने की गोद में एक प्लास्टिक बैग के अंदर 4 ब्रश और ग्लूकोज के 4 जोड़े रखे थे और ग्लव्स के 4 जोड़े रखे थे। रियान, तुम्हें डर नहीं लग रहा? एंजी की आवाज कपकपा रही थी। डर? कैसा डर? बोला परवाह से हंसा। यही थ्रिल और डेंजर तो लाइफ का हिस्सा है, एक दानश्वर ने कहा था। रिस्क सेफ्टी से बेहतर होता है, लेकिन अगर हम पकड़े गए तो। डैनी भी अंदर ही अंदर किसी नाम मालूम खौफ का शिकार था। रियान ने एक झटके से गाड़ी रोक दी। बहरहाल
जिसने उतरना है फौरन उतर जाए, मैं बुजुर्गों को साथ लेकर नहीं जाऊंगा। गाड़ी चलाओ। रेहान एनजी कुछ एतमाद से बोले। फिलहाल कोई नहीं उतरा और ना ही कोई उतरेगा, हम हमेशा तुम्हारे साथ है और रहेंगे। डैनी ने कहा, मेरा मकसद महज नताज से आगाही था। रेहान गाड़ी चलाओ, मैरियन ने संजीदगी से कहा। रेहान ने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी।